हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शेविशेव इनक्वालिटी का टॉपिक 2 करेंगे, सैम्पलिंग थ्योरी। प्रीवियस वीडियो में हमने शेविशेव इनक्वालिटी की डेफिनेशन, थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। सैम्पलिंग थ्योरी। इन प्रैक्टिस वी आर ऑफन इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग valid conclusion about a large group of individual or object instead of examining the entire groups called population। हमारे पास क्या है, एक इंटायर ग्रुप है जिसको हमने नेम दे दिया पॉपुलेशन, विच में बी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट है और इम्पॉसिबल है। टू डू सो वी एग्जामिन ओनली ए स्मॉल पार्ट। हमने जो पॉपुलेशन है उसका एक स्मॉल पार्ट ले लिया जिसको हमने नेम दे दिया सैंपल। वी डू दिस विद द एम ऑफ सर्टन फैक्ट्स अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम द रिजल्ट फाउंड इन द सैंपल। ए प्रोसेस नॉन एज, जो हम प्रोसेस यूज करेंगे सैंपल्स को फाइंड करने के लिए उसे हम बोलेंगे स्टैटिकल इन्फ्लुएंस। The process of obtaining samples is called sampling। जो हम प्रोसेस ऑब्टेन करेंगे उसे हम बोलेंगे सैम्पलिंग। या जो भी हम प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे किसको फाइंड करने के लिए, सैंपल्स को फाइंड करने के लिए जो भी प्रोसेस हम सिलेक्ट करेंगे उसे हम बोलेंगे सैम्पलिंग। सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में 8 मार्क्स में आएगा। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, द वर्ड पॉपुलेशन और यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब भी क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। दैट मीन्स पॉपुलेशन का मतलब स्टैट्स में क्या होता है, The word population or universe in statistics is used to refer to any collection of individual or of their attributes or of the result of operations। जो हमारा population है वो किसके लिए यूज हो रहा है, collection of individuals, जो individual की collections कलेक्ट करने के लिए, attributes के लिए और result of operations which can be numerically specified। इसका मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Thus we may speak of the population weight, height, price और weight। ये सभी को हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सेट्रा। ए पॉपुलेशन कंटिन्यूइंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स। हमारी जो पॉपुलेशन है अगर फाइनाइट नंबर्स है उसे हम बोलेंगे फाइनाइट पॉपुलेशन। अगर हम उसको काउंट ना कर सकें दैट मीन्स ए पॉपुलेशन विद इनफाइनाइट नंबर, जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में फाइनाइट नंबर्स होते हैं तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट पॉपुलेशन। और जहां पे हम पॉपुलेशन को काउंट ना कर सके उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट पॉपुलेशन। सेकेंड इज सैंपल एंड सैम्पलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैंपल एंड सैम्पलिंग, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड सैम्पलिंग। ए पार्ट और ए स्मॉल सेक्शन। हमारा क्या है, पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट, जस्ट छोटा सा सेक्शन, उसे हम बोलेंगे सैंपल। और जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं सिलेक्शंस के लिए उसे हम बोलेंगे सैम्पलिंग। इसका मतलब क्या है, ए पार्ट और ए स्मॉल सेक्शन सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। द प्रोसेस ऑफ सच सिलेक्शन, जो भी हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए उसे हम बोलेंगे सैम्पलिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन है। तो आपको अगर सैंपल एंड सैम्पलिंग की डेफिनेशन भी आते हैं तो आप यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हैं। सैम्पलिंग इज रिस्टोर्ड टू व्हेन आइदर इट इज इम्पॉसिबल टू इमेम्बरेट द होल पॉपुलेशन और व्हेन इट इज सो कॉस्टली टू इम्यूनिरेट।
आप इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं, बस यहां तक लिख देना इज कॉल्ड सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? एनी पॉपुलेशन कांस्टेंट इज ए पैरामीटर। जब भी हम पॉपुलेशन को फाइंड करते हैं न्यूमेरिकली, अगर हम वहां पे एक कांस्टेंट पैरामीटर, दैट मीन्स के हमारा क्या होता है? पैरामीटर होता है। जैसे हमने एग्जांपल में भी यूज किया था, ये देखो के क्या हमारा पैरामीटर, जो हम शेबिशेव इनक्वालिटी का फॉर्मूला होता है। इसमें जो के है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब के एज ए पैरामीटर यहाँ पे हम फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं। आउट ऑफ द वेरियंस पैरामीटर्स, मीन एंड वेरियंस आर लार्जली यूज besides correlation coefficient and regression coefficient etc. इसका मतलब क्या है? हमारे पास वेरियस पैरामीटर्स हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं? मीन एंड वेरियंस आर लार्जली यूज्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये हमारा प्रोबेबिलिटी का 7th टॉपिक है और रिग्रेशन हमारा 8th टॉपिक है। ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज सैंपल स्टैटिस्टिक्स। ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहां से लिखेंगे ए सैंपल ऑफ साइज n, जिसका साइज कितना है? n। किसका? सैंपल का। सैंपल को हम शॉर्ट में लिखते हैं x1 x2 xn। ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? x1 x2 xn। क्या गिवन है? ए सैंपल ऑफ साइज n वुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द वैल्यूज x1 x2 xn ऑफ द रैंडम सैंपल। रैंडम वेरिएबल्स को हमेशा कैपिटल X में डिनोट करते हैं, x1 x2 अप टू सो ऑन xn। xn क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास साइज कितना है? n। इन द केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट x1 x2 xn वुड बी इंडिपेंडेंट। जो हमारे x1 x2 xn है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब IID। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है IID, independent identically distributed random variables having probability density function f of x. Their joint distribution would then be p of x1 is equal to x1, x2 equal to x2 up to so on xn is equal to xn. किसके इक्वल है? f of x1, f of x2 up to so on f of xn. Any quantity obtained from a sample for the purpose of estimating a population parameter is called sample statistic or statistic only. इसका मतलब क्या है? जो हमारे सैंपल्स हैं उसमें कोई भी क्वांटिटी हम ऑब्टेन करेंगे, किस पर्पस के लिए? पॉपुलेशन के लिए। पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए उसे हम बोलेंगे सैंपल स्टैटिस्टिक। ए फंक्शन ऑफ वन और मोर रैंडम वेरिएबल्स, अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें 1 या 1 से ज्यादा रैंडम वेरिएबल्स हैं, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अननोन पैरामीटर, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, अननोन पैरामीटर है हमारे पास, उसे हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल द रैंडम वेरिएबल y इज इक्वल टू, y हमेशा किसके इक्वल होता है? समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi इज ए स्टैटिस्टिक। तो हम जो y है वो क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, दैट मीन्स किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, तो उसे हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रैंडम सैम्पलिंग। दिस डेफिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। When equal probability of section is attached to each sampling unit at each drawn, the selection procedure is known as random sampling. तो इसे हम बोलेंगे सिलेक्शन की जो प्रोस्टिट्यूट होगी उसे हम बोलेंगे रैंडम सैम्पलिंग। सपोज कर लिया कि n यूनिट्स हमारे क्या हैं? पॉपुलेशन की, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेक्शन ऑफ ईच यूनिट इज 1/n। जो हमारे सेक्शन की यूनिट है वो क्या है? 1/n। किसकी? प्रोबेबिलिटी की। ऑल्सो व्हेन ईच सब्स्टिट्यूट सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस सेक्शन, देन द सेक्शन प्रोस्टिट्यूट इज नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग।
सो इसी के साथ हमारे सैम्पलिंग थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस करेंगे। थैंक यू।